Merry Christmas guys and welcome to the weekly movie recommendations with संकेत. आज का मेरा पहला recommendation है 2003 की एक English language film called Cold Mountain, written and directed by Anthony Minghella, starring Nicole Kidman, Jude Law and Renee Zellweger. इस फिल्म में जूड लॉ का कैरेक्टर लाइक एक सोल्जर रहता है। बेसिकली ये फिल्म अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे सेट है। वहाँ पे ये जूड लॉ का कैरेक्टर साउथ के टीम में लाइक साउथ के लिए लड़ता है। वो लड़ते लड़ते ना वो अपने आर्मी को डेजर्ट कर देता है। और फिर जाके एक ही रीज़न के लिए एक्चुअली वो चीज़ करता है, क्योंकि उसको उसकी एक लवर रहती है अपने होम टाउन में उसको मिलने के लिए। जो वो लवर एक्चुअली निकोल किडमैन की कैरेक्टर रहती है। सो एक्चुअली वो डेजर्ट करने के बाद उनकी जर्नी क्या रहती है और इवन निकोल किडमैन की जर्नी क्या रहती है, उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। बेसिकली इस फिल्म में निकोल किडमैन है, वो एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है और इवन जूड लॉ एक ब्रिटिश एक्टर है। लेकिन उन दोनों ने एकदम बहुत ही अच्छे से अमेरिकन सदर्न एक्सेंट पकड़ी थी। जो जो वो समय बोली जाती थी। वो एक बहुत ही अच्छी बात थी और यही एक निशानी है ग्रेट एक्टिंग की भी, कि उन लोग ने इतने अच्छे से वो सदर्न एक्सेंट पकड़ा था और ऐसे ही बिहेव करते थे जैसे 19th सेंचुरी अमेरिका के वक्त, लाइक अमेरिका में जैसे लोग बिहेव करते थे वैसे। वो एक बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात थी। ये फिल्म के जो डायरेक्टर है एंथनी मिंगेला, राइटर डायरेक्टर, वो ये फिल्म ये जॉनर में फिल्म्स बनाने के लिए एक वेटरन है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में ऐसे ही वॉर और रोमांस को मिक्स करके ऐसे ब्यूटीफुल फिल्म्स बनाए, जैसे द इंग्लिश पेशेंट। इन तीनों लाइक फिल्म्स ऐसे ही थे और इवन ये फिल्म भी उनकी एक एपिक फिल्म थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये फिल्म की जो ओपनिंग सीक्वेंस भी जो थी एक वो भी बहुत अच्छी लगी थी। बेसिकली इसमें ऐसा था कि जूड लॉ एक उनके साउथ के तरफ से वॉर लड़ रहे हैं, तो वही एक इस फिल्म की जो ओपनिंग सीक्वेंस थी वो एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन और की थी और अच्छे से स्टेज की थी। जो ऐसा लगा था कि फर्स्ट सीन से ही एकदम थ्रिल लगा था। वैसा था। ये फिल्म एक्चुअली 18 साल पहले इसी दिन क्रिसमस के दिन रिलीज़ हुआ था और आज ही मैं ये फिल्म को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही यूनिक बात हो गई थी। इवन इस फिल्म को 7 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस भी मिले थे, विनिंग जस्ट वन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर रेने जेल्वेगर, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस फिल्म में। इस फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 2020 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड पोजेसर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ब्रैंडन क्रोननबर्ग। बेसिकली ये फिल्म में एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो एक मिडिल एज वुमेन को हायर करती है जस्ट टू लाइक वो दूसरे के शरीर में होकर वो ऐसे किलिंग्स करने के लिए। ये काफ़ी डार्क जैसा फिल्म जैसा है। सो उसके लाइक उनके लिए आगे लाइक वो मिडिल एज वुमन के साथ ही एक्चुअली क्या होता है, उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। बेसिकली इस फिल्म के बारे में मैं एक चीज़ तो बोलना ही चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ है कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये रीज़न क्यों, मतलब ये रीज़न बोलता हूँ क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ब्रैंडन क्रोननबर्ग ने। और ब्रैंडन क्रोननबर्ग एक्चुअली डेविड क्रोननबर्ग के बेटे हैं। और डेविड क्रोननबर्ग खुद ही उनके करियर में ऐसी डार्क वायलेंस और एकदम ब्लडी फिल्म्स बनाते हैं। और इवन उन्होंने जैसे वीडियो ड्रोम और इवन क्रैश जैसे फिल्म्स बनाए जो काफ़ी वायलेंट और लाइक ऐसे थे, डार्क थे। और ये फिल्म भी जो ब्रैंडन क्रोननबर्ग उनके बेटे ने ऐसी ही बनाई है, एकदम ब्लडी वायलेंट जैसी है। इस फिल्म को देखने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि ये फिल्म एक काफ़ी वायलेंट है और बहुत ही डार्क है। सो ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए ये फिल्म ज़रा भी नहीं है, मैं तो बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतनी वायलेंट थी जो और एक्चुअली ये फिल्में वो इतनी वायलेंट रहनी वो अच्छी थी। और वो एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ये इसकी स्टोरी को वो ज़रूरत थी इतनी वायलेंस
उसकी वजह से ही इतने वो बहुत अच्छा लगा था, उसकी वजह से। सो ये फिल्म को एक्चुअली एक हॉरर जैसी, लाइक हॉरर फिल्म को एक हॉरर फिल्म के तरीके से मार्केट करते थे इस फिल्म को, लेकिन मेरे लिए एक्चुअली ये फिल्म एक साइंस फिक्शन काइंड ऑफ फिल्म है, विद बहुत सारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी मिक्स करके। वो ही एक थी, और ये फिल्म एक काइंड ऑफ लैंडमार्क फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इतनी लो बजट फिल्म थी और इतनी अच्छी हॉरर फिल्म उन्होंने बनाई थी इतने छोटे बजट में। वो ये एक बहुत बड़ी बात थी। सो इस फिल्म को एक्चुअली इस फिल्म में जो जो प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स थे, वो एक्चुअली उन्होंने ऑन कैमरा दिखाए। कुछ भी वीएफएक्स बहुत ही कम यूज़ किया है, सिंस ब्रैंडन क्रोननबर्ग वीएफएक्स के बहुत फैन नहीं है, तो उन्होंने अपने मेकअप डिज़ाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट और उनसे अच्छे कोलैबोरेशन करके, और इवन उनके एक सिनेमाटोग्राफर से अच्छे कम्युनिकेशन करके ही उन्होंने ऐसी ऐसी इफ़ेक्ट्स लाए हैं जो मैं ऐसे बोल भी नहीं पाता। आप जब फिल्म देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि इतनी इतनी बढ़िया बनी है, लाइक सिर्फ मेकअप और प्रोस्थेटिक्स बना के, और बिना लाइक मेजर वीएफएक्स करके ही इतनी अच्छी थी। इवन एंड में मैं एक्चुअली स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन एंड का जो एक्चुअली लास्ट का एंड का शॉट भी काइंड ऑफ एक बहुत ही सिंबॉलिक शॉट था, जो मेरे लिए वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एज सच नहीं था, लेकिन ये फिल्म एक सोचने वाली जैसी फिल्म लगी थी। जो आप एक बार आप देखेंगे तभी जाके लाइक इसको आप बहुत बार सोचेंगे भी, वैसा रहेगा। सो वो एक बहुत अच्छी बात थी। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसी साल 2020 जैन में। और वहाँ पे रेविंग रिव्यूज़ मिले थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के लिए बहुत बज़ सुनाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत लोग को लाइक सभी को ये फिल्म देखना चाहिए और इस फिल्म के बारे में बातें करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ब्रिलियंट फिल्म है। सो इस अमेजिंग डार्क वायलेंट फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। So thank you guys for watching this video. If you like my film recommendations, please subscribe to my channel. और मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सीरीज़ भी शुरू किया है जिसका नाम है सिनेमा वाली बातें। वो भी ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट वीक ही, एक्चुअली इस वीक ही मैंने इस संडे को एक पॉडकास्ट सीरीज़ का एक न्यू एपिसोड रिलीज़ किया था मेरे फ्रेंड मैथ्यू के साथ। सो वो भी ज़रूर देखिएगा, एंड स्टे सेफ।